हाय, I'm अवनी आर्या और आप देख रहे हैं नागपुर न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खबरों पर। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट ने लूज एडिबल ऑयल की बिक्री पर बैन लगा दिया है। स्टेट गवर्नमेंट मिलावट रोकने के लिए लूज एडिबल ऑयल की बिक्री पर बैन का ऑर्डर 2011 से हर साल जारी करती है। इस बार भी ऑर्डर जारी किया गया है। नागपुर के सभी जगहों पर फूड एंड ड्रग्स ने इंस्पेक्शन शुरू कर दिया है। स्टेट गवर्नमेंट के इस डिसीजन पर तेल व्यापारियों ने आपत्ति जताई है। व्यापारियों का कहना है कि देश में काफी लोग गरीब हैं। पैकिंग तेल के कारण उन पर ज्यादा बोझ बढ़ेगा। किराना दुकान में खुला तेल बिकता है। कई सालों से ही ऐसी बिक्री हो रही है। एडिबल ऑयल में मिलावट और दूसरे कारणों से एडिबल ऑयल की खुली बिक्री पर बैन लगाने का निर्णय लिया गया है। इससे अब व्यापारियों को पैकिंग का तेल ही बेचना होगा। लूज एडिबल ऑयल की बिक्री पर बैन लगाने का ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया है। इस ऑर्डर का पालन सभी राज्यों को करना है। मजदूर, गरीब लोग जरूरत के अनुसार लूज एडिबल ऑयल खरीदते हैं। स्टेट गवर्नमेंट 2011 से हर साल इस ऑर्डर को बढ़ाती है। दीपावली के कारण इस पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट के इस डिसीजन से सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को ही होगा। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लकड़गंज जोन 8 में आने वाले प्रभाग 23 में पीने के पानी के संकट से नागरिक त्रस्त हो चुके हैं। एरिया के नागरिकों ने फॉर्मर कॉर्पोरेटर बालिया बोरकर के नेतृत्व में जोन के गेट पर ताला लगा दिया। नागरिकों की कंप्लेन है कि एरिया में लगातार कम फोर्स से नल शुरू किए जा रहे हैं। बोरकर ने बताया कि वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के फॉर्मर डेलीगेट अजय खरजाड़े का अचानक ट्रांसफर किए जाने के बाद डिवीजन 23 के तहत सतनामी नगर, एवीजी लेआउट, दानागंज, शाहू मोहल्ला, स्मॉल फैक्ट्री एरिया, भावराव नगर, कुंभार टोली, शास्त्री नगर, हिवरी नगर, गरोबा मैदान, जगजीवन राम नगर, दत्त नगर एरिया में पीने का पानी का फोर्स अचानक कम हो गया। प्रेजेंट में जोन 8 के डेलीगेट ठोमरे हैं। कई दिनों से फॉर्मर नगर सेवक बोरकर एरिया में पानी की प्रॉब्लम के बारे में ठोमरे को कंप्लेन कर रहे थे। ठोमरे ने जब अपने इंजीनियर और कर्मचारियों को एरिया में भेजा तब नल में कम फोर्स की जानकारी सामने आई। अब 1.5 महीना होने के बाद भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होने का कारण एरिया के लोगों ने जोन 8 पर मोर्चा निकाला और जोन के मेन गेट पर ताला लगाया। नागपुर शहर के एक एमएलए के बेटे ने प्लेटफॉर्म पर बैटरी से चलने वाली गाड़ी समय पर नहीं देने पर एक महिला कर्मचारी को गाली देकर सोमवार को रेलवे स्टेशन पर हंगामा कर दिया। हालांकि रेलवे अधिकारी इस संबंध में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। एमएलए के बेटे की धमकी से महिला कर्मचारी काफी डरी हुई है और कुछ महीने पहले ही उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। जानकारी के अनुसार उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दरअसल नेता का बेटा सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सब स्टेशन मैनेजर के ऑफिस आया। उसने ऑफिस में मौजूद महिला कर्मचारी को प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए बैटरी से चलने वाली कार मांगी। महिला कर्मचारी ने बताया कि पहले ही गाड़ी दूसरे व्यक्ति को छोड़ने गई है, इसलिए उसने आने में देर लगेगी। इससे नेता के बेटे को गुस्सा आ गया और उसने मौजूद महिला कर्मचारी को गालियां दी। नेता के बेटे ने महिला से कहा, तुम मुझे जानती नहीं क्या, मैं किसका बेटा हूं। इस दौरान महिला कर्मचारी को जान से मारने की धमकी भी दी। इस घटना के बाद यह भी जानकारी सामने आई कि रेलवे स्टेशन के बड़े ऑफिसर्स भी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। महिला कर्मचारी की मदद के लिए किसी भी आरपीएफ ने कोई कदम नहीं उठाया और किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्वच्छता रैंकिंग में नागपुर सिटी की इमेज खराब होने के बाद अब नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने और सख्ती बरतने का डिसीजन लिया है। अब पब्लिक प्लेस पर कचरा फेंकने या गंदगी फैलाने पर सभी से अलग अलग फाइन लिया जाएगा। आम लोगों से 100 रुपए तो वहीं दुकानदारों से 400 रुपए फाइन वसूला जाएगा। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडिशनल कमिश्नर राम जोशी ने कहा है कि नागपुर शहर को स्वच्छ सुंदर रखने के लिए अब एनडीएस की टीम पब्लिक प्लेस पर टॉयलेट करने, कचरा फेंकने, थूकने, 50 माइक्रोन से ज्यादा कम मोटाई वाली प्लास्टिक का यूज करने वालों पर कठोर कार्रवाई करेगी। इसके लिए एनडीएस की टीम को ऑर्डर दिए गए हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कोचिंग क्लासेस अगर कचरा फेंकते हैं तो उनसे 1000 रुपए फाइन लिया जाएगा। क्लिनिक, हॉस्पिटल, पैथोलॉजी से गंदगी करने या पब्लिक प्लेस पर कचरा फेंकने पर 2000 रुपए लिए जाएंगे। मॉल्स, होटल्स, लॉजिंग, बोर्डिंग्स, थिएटर, वेडिंग हॉल, केटरर सर्विसेज प्रोवाइडर्स से 2000 रुपए फाइन लिया जाएगा। पब्लिक प्लेसेस पर जानवर बांधने पर 1000 रुपए, चिकन सेंटर, मटन विक्रेताओं से गंदगी करने पर 1000 रुपए का फाइन लिया जाएगा। वर्कशॉप किराए से 1000 रुपए फाइन वसूला जाएगा। नागपुर जिले के गांव में टाइगर के होने से यहाँ के लोग डर के साए में हमेशा रहते हैं। यहाँ रहने वालों को हर वक्त दहशत में जीना पड़ता है। कुछ गांव का हाल तो ऐसा है कि यहाँ के निवासी रात 7 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकलते। यहाँ तक कि दिन में अकेले खेत में जाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। महीने में 2 से 3 गाय बैलों के शिकार भी टाइगर करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हालांकि इन्हें डैमेजेस के पैसे देता है, लेकिन यहाँ की जिंदगी आसान नहीं। बुट्टीबोरी फॉरेस्ट जोन में करांडला एरिया से लगे पिट्टी चूहा गांव में हाल ही में बाघ देखा गया।
ग्रामीणों में दहशत फैली है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ अक्सर ही बाघों के दर्शन होते हैं। इसी तरह कोंडाली फॉरेस्ट जोन भी बोर टाइगर रिजर्व से जुड़ा है। यहाँ के कमला बोजी, मुरली, सोन में, सालई, कामठी, किनकिरोड़ी, खापा व मसाड़ा में भी आए दिन पालतू जानवरों का शिकार होता है। यहाँ भी बाघ आए दिन देखने मिलते हैं। बावजूद इसके इन्हें बफर या कॉरिडोर नहीं कहा जाता है। नागपुर जिले में ईस्ट पेंच के देवलापुर ईस्ट पेंच रेंज, चोरबाहुली, पावनी, यूनिफाइड कंट्रोल वेस्ट पेंच अंतर्गत नागलवाड़ी, सालेघाट क्षेत्र में भी बाघों की मौजूदगी रहती है। यहाँ पूरा क्षेत्र करीब 800 वर्ग किलोमीटर का है। यहाँ के आसपास में कई गांव हैं जहाँ के लोग दहशत में रहते हैं। नागपुर के जरीपटका में रहने वाली एक 25 साल की महिला जिसके पति ने सुसाइड कर लिया था, उसे कोर्ट ने पति के सुसाइड के आरोपों से बरी कर दिया है। ये डिसीजन नागपुर के एडिशनल सेशन कोर्ट ने सुनाया है, जिसमें महिला को बड़ी राहत मिली है। महिला को उस पर लगाए गए आरोपों से ठोस एविडेंस नहीं होने की सूरत में बरी किया गया है। पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार पत्नी को कम समय में पैसे कमाकर अमीर बनने की चाह थी, इसलिए उसने कई तरीके अपनाए। उसने सरोगेसी के माध्यम से पैसे कमाने की योजना बनाई थी, लेकिन इसके लिए उसका पति तैयार नहीं हुआ। साल 2021 में जब लॉकडाउन चल रहा था, तब वो अपने पति के साथ नागपुर के बाहर एक दूसरे शहर गई और वहां जाने के बाद पति को उसने अपने इरादे बताए। पति इसी बात से सख्त नाराज हुआ। दोनों के बीच इसे लेकर झगड़ा भी हुआ। मृतक की मां की शिकायत के बाद पत्नी पर अपने ही पति को सुसाइड नोट के लिए उकसाने की एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप था कि महिला के कुछ अन्य युवकों से भी नजदीकियां थी, जिस वजह से पति तनाव में रहने लगा। एक दिन एक युवक ने पति के व्हाट्सएप पर उसकी पत्नी का अश्लील वीडियो भेजा। शिकायत के मुताबिक इसी से आहत होकर पति ने इसके बाद फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। मृतक की मां की शिकायत के आधार पर जरीपटका पुलिस ने पत्नी व एक अन्य युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में सभी पार्टीज को सुनने के बाद कोर्ट ने पत्नी पर दर्ज एफआईआर रिजेक्ट करके उसे निर्दोष बरी कर दिया है। इस वीडियो के प्रोड्यूसर है विक्रांत शांडेलिया, स्क्रिप्ट लिखी है शमानंद तायड़े ने और कैमरा के पीछे है नितिन मानकर। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई न्यूज बुलेटिन के साथ। Nation Next, News Hub for New India.